वाला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीन इस्लाम में जिलहज्जा का महीना बड़ा ही बरकत वाला और अजमत वाला है। अय्याम हज चल रहे हैं, 2025 है। पूरी दुनिया के मुसलमान अपनी अकीदतों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला के साथ और अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं। इंसानी दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं, जितने भी ताल्लुकात हैं, उन सब रिश्तों में, ताल्लुकात में खूनी रिश्तों की बड़ी अहमियत है। बहुत सारे लोगों को आपने अक्सर सुना होगा, अक्सर लोग अपनी बरादरियों का, अपने खानदान का, अपने का ये जो ताना बाना है, जिसमें बड़ा फख्र भी है, बड़ा नाज भी है, जिसके अंदर बड़ी इज्जत भी लोग महसूस करते हैं, आपस के अंदर एक दूसरे के ऊपर सबकत से फलां बरादरी से ताल्लुक रखते हैं और इस बात पे फख्र करते हैं कि हमारा खानदान बड़ा बड़ा है, ये खूनी रिश्ते हैं। लेकिन अगर इंसानी तारीख देखें तो इन खूनी रिश्तों को दागदार भी अगर सबसे ज्यादा किसी ने किया है तो इन खूनी रिश्ते वालों ने किया है, जिसमें भाइयों की तरफ से भाइयों का कत्ल है, रिश्तेदारों की तरफ से रिश्तेदारों के साथ हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, एक दूसरे को खत्म करने की साजिशें हैं। तो जहां ये खूनी रिश्ते बड़ी अहमियत रखते हैं, इनमें बड़ी कमी ये है कि ये जो बेलौस है, जिसको कुछ चाहिए नहीं, जिसमें हसद नहीं है, कीना नहीं है, बुग़्ज़ नहीं है, जिसमें कभी दुश्मनी पैदा नहीं होती, जो अपने आप को सिर्फ निसार करता है, चाहता कुछ नहीं आगे से उसके बदले में, जिस रिश्ते में सिर्फ इखलास ही है, मोहब्बत ही है, जानिसारी है, और वो कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो एक मां बाप के पेट से पैदा हुए, नहीं, बल्कि उस रिश्ते को इतना तकद्दुस दिया अल्लाह तबारक व तआला ने कि अपने नबियों में से एक नबी को जब उन्होंने उस रिश्ते को इस तरह निभाया कि फरिश्ते दंग रह गए, इंसान तो इंसान, फरिश्ते दंग रह गए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उस रिश्ते के तकद्दुस को बयान करते हुए अपने उस नबी को लक़ब दिया कि इब्राहीम तो खलीलुल्लाह है, यानी ये जो इब्राहीम है ये अल्लाह तबारक व तआला के दोस्त हैं। इंसानी रिश्तों में दोस्ती का एक रिश्ता ऐसा अल्लाह करीम ने बनाया और उसकी ऐसी मिसाल पेश की है सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि किसी ने कहा उस रिश्ते को देख के कि तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए, तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वजू करें। यानी एक ऐसा ताल्लुक सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दोस्ती का अल्लाह तबारक व तआला से बना कि क़यामत तक आने वाले दोस्तों के लिए एक मिसाल कायम कर दी कि इस रिश्ते में कोई मिलावट नहीं है, इस रिश्ते में सिर्फ जानिसारी है, आगे से कुछ चाहता नहीं है, इस रिश्ते में मोहब्बत ही मोहब्बत है, हसद नहीं है, इस रिश्ते में किसी तरह का बुग़्ज़ नहीं है, इस रिश्ते में कोई कीना नहीं है, ये रिश्ता सिर्फ अपने महबूब के लिए, अपने दोस्त के लिए कुर्बान होने वाला रिश्ता है। इसमें यह चाहत ही नहीं है कि वो आगे बढ़ रहा है या मैं पीछे हट रहा हूं, बस इसमें एक ही सिफ्त है कि वो ये चाहता है कि मेरा जो दोस्त है मैं उसके लिए मुखलिस रहूं और इस दोस्ती के अंदर जर्रा बराबर भी
कहीं भी कोई कीना या कहीं भी कोई खटास पैदा ना हो जाए। इसलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख के मद्देनजर ये कहना चाहता हूं, वो दुनिया के तमाम दोस्त वो अच्छी तरह अपने दिल पे बात लिख लें। अगर उनकी दोस्ती में मतलब है, अगर उनकी दोस्ती में कीना है, अगर उनकी दोस्ती में हसद आता है, अगर उनकी दोस्ती में कहीं ना कहीं बुराई पैदा होती, और अगर वो अपने दोस्त की पीठ के पीछे अपने दिल में भी उसके लिए बुरा ख्याल कर लाते हैं, तो फिर वो अव्वल दर्जे के बेईमान है, वो दोस्त नहीं हो सकते। दोस्त तो बस इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा करने वाले लोग हैं, जिन्होंने रब के एक हुक्म पर अपने बेटे की गर्दन पर छुरी फेरने के लिए तैयार हो गए और अपने रब के हुक्म को कभी वापस नहीं होने दिया है। वो सिखा रहे हैं। ये ईद उल अज़हा के दिन है, कुर्बानी के दिन है। हमारे मुल्क में इसका नाम बकरा ईद रख दिया गया, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी तारीख है। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तारीख है बहुत बड़ी। अल्लाह ने उनको मुंतखब बंदा बनाया, और वो अल्लाह के ऐसे नबी हैं जो नबियों के दादा हैं, जो बहुत सारे नबियों के दादा हैं, नबियों के वालिद हैं, और खुद भी नबी हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये कि वो हमारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा नबी हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में भेजा, वो अल्लाह के मुंतखब बंदे हैं और अल्लाह के दोस्तों में हैं, और अल्लाह के उन दोस्तों में जिनके लिए अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर कहा कि ये मेरा दोस्त है, देखो इसकी अदाएं। को कहा कि अब्बा जी, ये जिनकी इबादत तुम कर रहे हो, जिन्हें अपने हाथ से तुम्हें इबादत के लायक तो एक अल्लाह वाहदा शरीक है, तो एक बाप ने एक बेटे की बात समझने की बजाय उस दिन उनको ये कहा था कि तुम्हें ये घर छोड़ना होगा, मेरी जायदाद छोड़नी होगी, हमारा ताल्लुक खत्म हो जाएगा, अपनी वालिदा को छोड़ना होगा। ये पहला इम्तिहान है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने रब की तौहीद की वजह से अपने घर से ही निकाल दिया गया। सिर्फ यही थोड़ी है कि बकरे की गर्दन पर छुरी फेर दी, नहीं। सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पकड़ के ले गए, बादशाह के सामने खड़ा किया है नमरूद के। इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सवाल करता है, फरमाते हैं कि मैं उस रब की इबादत करता हूं जो इंसानों को जिंदा भी कर दे, इंसानों को मार भी दे, मुर्दों को भी जान दे दे। तो उस बादशाह ने 2 कैदी मंगवाए जेल में से, और एक की गर्दन उतारी, कहता देखो मैं मार सकता हूं, और दूसरे को जिंदा छोड़ दिया, कहता देखो मैं जिंदगी देने वाला हूं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम समझ गए कि ये चालाकियां दिखा रहा है, पर मैं सुन, मैं उस रब का बंदा हूं जो सूरज को मशरिक से निकालता है, मगरिब के अंदर गुरूब कर देता है। अब तेरे में अगर हिम्मत है तो तू सूरज को आज मगरिब से निकाल और उसको वापस मशरिक की तरफ लौटा के दिखा। आप इन लफ्जों को क्या समझते हैं जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अदा किए हैं? क्या समझते हैं आप इन लफ्जों को? वक्त के जालिम हुक्मरानों के आगे बताते क्यों नहीं? सिर्फ जानवर की गर्दन पर छुरी फेरने वालों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी से पहले वक्त के जाबिर हुक्मरान के सामने उसके दरबार में खड़े होकर उसकी बादशाहियत को, उसकी झूठी खुदाई को चैलेंज किया है। कर सकता है कोई बंदा ऐसा? कोई बंदा तो आज लोग इतने डरे होते हैं कि अपने इलाके के किसी मामूली से प्रधान के आगे अगर सच बोलना हो तो जुबान नहीं खुलती, अपने घर के अगर बड़े के आगे सच बोलना हो तो जुबान नहीं खुलती, इलाके के किसी अफसर को सच्चाई बतानी हो कि फला मजलूम है, फला जालिम है, जुबान नहीं खुलती। किसी वजीर के आगे, किसी सरबराह के आगे हुकूमत को ये कहना हो कि ये गलत हो रहा है, ये सही है, जुबान नहीं खुलती। लोग डर जाते हैं, लोग अपना मफाद सोचते हैं कि हमें क्या जरूरत है पंगा लेने की, हमें क्या जरूरत है बुरा बनने की। और इधर अल्लाह के नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को देखें, वो तन्हा है, उनके साथ कोई नहीं है दाएं बाएं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ कोई नहीं है आज
जब वो नमरूद बादशाह के सामने खड़े और उसको चैलेंज कर रहे हैं, अल्लाह की तौहीद के मामले में उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। है कोई ऐसा आज कायनात में? लोग हुक्मरानों के तलवे चाटते हैं और फिर सोचते हैं कि हम कामयाब हो गए। अल्लाह के नबी देखें, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बादशाह को कह रहे हैं कि अच्छा, ये तो तूने कमाल करके जो दिखाया ये बड़ी बात नहीं है कि एक कैदी को कत्ल कर दिया, एक को छोड़ दिया। अब ये बता, मेरा रब तो सूरज को एक तरफ से सुबह को निकालता है, दूसरी जानिब उसको डबो देता है। तेरे में भी अगर कोई ऐसी ताकत है तो इस सूरज को उस जानिब से वापस बुला जिस जानिब से मेरे रब ने इसको डुबोया। बादशाह नाराज हो गया। बादशाह नाराज हो गया कि एक तो तुम हमारे खुदाओं को नहीं तस्लीम कर रहे और ऊपर से मेरे से मुज़ाकरात कर रहे हो। नाराज हो गया बादशाह। नाराज होकर उसने क्या हुक्म जारी किया है? उसने हुक्मनामा जारी किया है कि इब्राहिम को जला दिया जाए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जला दिया जाए। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने की तैयारी हो रही है। पूरी हुकूमत लग गई, सारे मुल्क के लोग लग गए। क्या कर रहे हैं भाई एक अल्लाह की इबादत करने वाले को जलाना है तो लोग लकड़ियां इकट्ठी कर रहे हैं। इतनी लकड़ियां इकट्ठी कर दी कि एक बहुत बड़ा मैदान भर गया। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए आग तैयार की ना, उस जगह पर आसमान की बुलंदी से अगर कोई परिंदा, कोई चिड़िया, कोई बड़ा मशहूर जानवर जो बड़ी ऊंचाई पर भी उड़ता है, वो भी अगर गुजरता था तो उस आग की लपटों और उसकी तपिश की वजह से वो उसमें गिर के हलाक हो जाता था। इतनी जबरदस्त आग जलाई थी। अब आग जलाई है, देखो दोस्त कैसे होते हैं। क्यों आग जलाई जी? कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बातें करते हैं, अपने रब की इबादत की बातें करते हैं। ये क्योंकि हमारे मजहब पर नहीं है, हमारे दीन पर नहीं है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इधर आग तैयार हो गई है, जला दी गई है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका जाना है। अभी एक बड़ी गुलेल के जरिए तो फरिश्तों ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक पहुंच बनाई। फरिश्ते पहुंचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास कि अल्लाह के दोस्त हैं आप, आपको अल्लाह से बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह को भी आपसे बड़ी मोहब्बत है। हुक्म दें, हम इतनी बारिश बरसाएंगे कि आग तो आग, ये लकड़ियां, ये अंगारे सब के सब यहां से निकल जाएंगे, इतना पानी फेंक देंगे ऊपर से। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा नहीं, मुझे एक बात बताओ। पूछो, क्या पूछते हो? कहता वो जो रब मेरा दोस्त है, मेरा अल्लाह जिसका मैं बंदा हूं, उसको पता है इब्राहिम के साथ क्या होने वाला? फरिश्ते कहते हैं बिल्कुल, अल्लाह को तो हर शय पता है, ये निजाम ही उसका है सारा। तो अल्लाह के नबी कहते हैं जब अल्लाह को पता है कि उसका बंदा किस हाल में है, तो फिर तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं। चले जाओ यहां से। दूसरे फरिश्ते आ गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी इतनी तेज हवा चला दी, ये सब कुछ उड़ के यहां से खाली हो जाएगा। उनको भी पूछते हैं, मेरे रब को पता है इब्राहिम किस हाल में? जो भी मदद के लिए आया अल्लाह की दूसरी मखलूक में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बार बार पूछते हैं, मेरा रब जानता है इब्राहिम किस हाल में है? वो कहते बेशक अल्लाह को पता है कि आप किस हाल में, पर मैं फिर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम्हारी जरूरत नहीं है अब इब्राहिम को। और चुनाचे वो भी वक्त आया जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी मिंजनीक में, गुलेल में बिठा के आग के अंदर फेंका गया। उस आग के दरमियान में, जब आग के दरमियान में फेंका, क्योंकि आग किसकी है, लकड़ियां किसकी हैं, पानी किसका है? सूरह यासीन पढ़िए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मैं वो रब हूं जिसने पानी से लकड़ी को बनाया, फिर उस लकड़ी से आग पैदा कर दी है। वो चाहे जब जिससे चाहे जो मर्जी कर सकता है।
आग किसकी है? आग भी तो अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक में से है। अल्लाह ताला ने आग को हुक्म दे दिया कि आग इब्राहिम के लिए ठंडी हो जा, सलामती वाली ठंडी। साथ में यह भी कह दिया कि सलामती वाली, वरना वो तो इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता वहां पर। लेकिन फरमाया मेरे इब्राहिम के लिए सलामती वाली ठंडी हो जा। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब फेंका गया तो आग ने फूलों की तरह इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने आगोश में लिया है। अल्लाह के नबी को अपने आगोश में लिया है। इम्तिहान है ना, इम्तिहान दे रहे हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम। पहले घर से निकलने का इम्तिहान दिया, फिर नमरूद के दरबार में सच बोलने का इम्तिहान दिया, फिर आग में जब फेंका जाना था उस वक्त किसी किस्म की घबराहट नहीं है। अब जब ये इम्तिहान पास हो गए, फरिश्ते क्योंकि हैरान है, बार बार पूछते हैं कि अल्लाह तूने अपने इस बंदे को दोस्त बना लिया, दोस्त कैसे होते हैं? अल्लाह फिर बार बार दिखा रहे हैं, क्या हो तुम्हें बताऊं मैं दोस्त होता कैसे है। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चले हैं वहां से, उनकी बीवी और उनका बेटा जिसको अल्लाह से मांग मांग के लिया है, जिसको अल्लाह से बड़ी मिन्नतें करके लिया है, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम अभी गोद में अपनी मां के, जब चले अपनी अहलिया के साथ और अपने बेटे को लेके, अभी जब पहुंचे मक्कातुल मुकर्रमा के इलाके में, वीरान है उस वक्त मक्का, कुछ नहीं वहां पर, जंगल है बिल्कुल। अब फिर एक इम्तिहान आ गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दे दिया इब्राहिम कि अपनी बीवी को, अपने बच्चे को यहीं जंगल में छोड़ दो और तुम निकलो यहां से। आजकल तो आपको पता ही है, मोबाइल है, हमारे बच्चे या घर का कोई फर्द कहीं चला जाए, हम 15-15 मिनट बाद फोन करके पूछते हैं कहां हो, ठीक हो, खैरियत से हो, पहुंचे नहीं पहुंचे। अंदाजा लगाओ, यहां अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इब्राहिम अपने बच्चों को छोड़ो, अपनी बीवी को छोड़ो। कहां छोड़ना? जंगल में, कोई घर नहीं, कोई साया नहीं है, कोई पीने के लिए कुछ नहीं, खाने के लिए कुछ नहीं, छोड़ दो अपने बेटे को, अपनी आलिया को छोड़ो, निकलो यहां से। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम चल पड़े अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के वहां से। फिर इम्तिहान आ गया। अहलिया बार बार पूछती है इब्राहिम कहां जा रहे हो, क्या बात है? अल्लाह का हुक्म है बताना भी नहीं, चुपचाप निकलो यहां से। वो भी नबी की बीवी है, नबी की मां है, समझ गई कि मेरे रब का कोई हुक्म आया होगा, तो कहने लगी अगर अल्लाह ऐसा चाहते हैं तो फिर जाओ, हमारे लिए और इस्माइल के लिए हमारा रब ही काफी है। और यही कुर्बानी जिसमें अभी बहुत सारे लोग सिर्फ गोश्त खाने के ख्वाब देख रहे हैं, ये कुर्बानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब पेश करनी थी, जिस दिन अल्लाह ने ये कह दिया, इस इम्तिहान में भी जब पास हो गए, अब अल्लाह ने ये कह दिया कि इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल को हमारे रास्ते में कुर्बान कर दो, इसकी गर्दन पर छुरी चला दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर चले। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि वो हाजी शैतान को, आजकल के क्योंकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है ना, तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस्लाम मुखालिफ लोग बहुत हैं और उसमें अपने आप बने हुए इंजीनियर बहुत हैं, अपने आप बने हुए मौलवी फिलासफर बहुत हैं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ये लिखने लग पड़ते हैं तो देखो जी हाजी शैतान को पत्थर मार रहे हैं। शैतान को पत्थर नहीं मार रहे, वहां शैतान नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस रिवायत को दोहरा रहे हैं जिस रिवायत में ये लिखा गया कि जब हम नेकी के काम के लिए निकलेंगे, जब हम अपने रब की मोहब्बत में निकलेंगे, जब हम अपने रसूल की मोहब्बत में निकलेंगे, जब हम इस इरादे से जाएंगे कि हम अपना माल, अपना धन, अपनी दौलत, अपना जिस्म, अपनी रूह अपने रब को दे चुके हैं, जब उस रास्ते में हम जाएंगे, अगर कोई हमें बार बार रोकेगा, अगर 7 बार भी शैतान वसवसा डालने आएगा, तो हम उसको कंकरी मारकर इस बात का ऐलान करते हैं कि तेरे कहे हुए वसवसे, तेरी तरफ से डराने का काम कुछ काम आने वाला नहीं है, क्योंकि ये हाजी, ये बंदा अपने रब की मोहब्बत में अपने घर से निकला। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस अहद को दोहरा रहा है, इस अहद को दोहरा रहा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम कि हम अपने रब की मोहब्बत में निकल रहे हैं।
अंदाजा लगाओ, क्या कोई बाप अपने बेटे को एक थप्पड़ भी मार सकता है पूरी ताकत से? और यहां अल्लाह ने कह दिया कि ले आओ, अपने बेटे को ज़िबा करना है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार हो गए। इस कुर्बानी के फलसफे में एक मां का जिगरा देखो, एक मां की हिम्मत देखो। सैयदा हाजरा को जाके शैतान ने बहकाया, और तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने ले जा रहा है, और तुम्हारे बेटे का कत्ल हो जाएगा, तुम्हारा बेटा जाया हो जाएगा। अब उन्होंने शैतान को दौड़ाया कि भाग जा यहां से, मेरे रब का जो भी हुक्म है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो काम करते अपने रब के हुक्म से करते। ऐसी मां जिस कौम में पैदा होती हैं, उनका नाम क़यामत तक सफ़े हस्ती से दुनिया की कोई ताकत मिटा नहीं सकती है। ये सैयदा हाजरा की हिम्मत है कि आज जब हाजी जाते हैं ना, हाजी बूढ़ा हो, हाजी लंगड़ा हो, हाजी के पांव ना चलते हो, हाजी मुल्क का बादशाह हो, हाजी गवर्नर हो, हाजी शेखुल हदीस हो, हाजी बहुत बड़ा इमाम हो, हाजी चाहे वक्त का ही नबी बनकर भी आए, जो आते रहे पहले, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पर नबूवत खत्म हो गई, चाहे हाजी कोई भी हो, सैयदा हाजरा की उस हिम्मत ने, उनकी उस मोहब्बत ने, अल्लाह से उनके उस ताल्लुक ने हाजियों को पाबंद कर दिया कि तुम्हारा ओहदा अपनी जगह है, तुम्हारी पर्सनैलिटी अपनी जगह है, तुम्हारी दौलत अपनी जगह है, तुम्हारी माजूरी अपनी जगह है, तुम्हारा अपाइज होना अपनी जगह है, लेकिन जब तक सफा और मरवा पे हाजरा की तरह चलकर नहीं दिखाओगे, तुम्हारा हज कबूल होने वाला नहीं। इस कुर्बानी के फलसफे में एक बेटे की फर्माबरदारी देखिए। आप कहिए किसी बेटे को कोई काम, अगर वो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगा तो नहीं मानेगा। आप अपनी औलाद को कोई काम कहिए, अगर उनका उसमें दिल नहीं लगता तो नहीं मानेंगे। ये सिर्फ जानवर ज़िबा करने की बात थोड़ी है। इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखें, इस कुर्बानी के फलसफे में एक बेटे की जानिसारी देखिए, एक बेटे की अपने बाप के हुक्म को मानने का जज्बा देखिए, एक बेटे की अपने रब से मोहब्बत देखिए कि बाप ने एक दफा कहा, इस्माइल मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे अपने रब के रास्ते में कुर्बान कर रहा हूं। उसने एक दफा भी नहीं कहा नौज़ुबिल्लाह कि अब्बा ख्वाब में आपने देखा है, मेरी गर्दन क्यों ज़िबा करने लगे हो। उसने कहा, अब्बा जिस तरह आप राजी होते हैं, जिस तरह हमारा रब राजी होता है, मैं उसी तरह करने के लिए तैयार हूं। कायनात के बेटों को यह सिखा दिया इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कि बाप अगर अल्लाह की मोहब्बत में दीन के किसी रुकन को कायम करने के लिए जाएगा, कि अगर तुम्हारा बाप किसी नेकी की तरफ चल पड़ा और वो ये चाहता है कि तुम साथ में हो, तुम्हारा बाप ये चाहता है कि तुम रब के रास्ते में उसके कंधे से कंधा मिला के चलो, तो देखो सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने क्या मिसाल पेश की है। बाप ने एक दफा कहा, बेटा चल मेरे साथ कुर्बान होने के लिए, तो बेटा चल पड़ा। उल्टा बेटा फरमाइश कर रहा है। सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाइश कर रहे हैं अपने वालिद से, क्या कि अब्बा जी एक रस्सी साथ में ले लीजिए। है कोई ऐसी इश्क और मोहब्बत की दास्तान कायनात में? बेटा बाप को कह रहे हैं कि एक रस्सी साथ में ले लीजिए। उसका क्या करेंगे कि अब्बा जब आप छुरी चलाएंगे, ऐसा ना हो कि मैं दर्द की शिद्दत की वजह से आपके हाथ पकड़ लूं। आप उस रस्सी से पहले मेरे हाथ पांव बांध दें, ताकि आप जिस अमल के तरफ चलेंगे तो अल्लाह की मर्जी के दरमियान में इंसानी फितरत जो है वो हाइल ना हो जाए। बेटों को नहीं सीखना इस ईद पर, माओ को सीखने के लिए कुछ नहीं इस ईद पर। क्या माओ में पता नहीं कि वो जानिसारी चाहिए? क्या बेटों को नहीं पता कि वो जानिसारी होनी चाहिए जो इस्माइल अलैहिस्सलाम में? और फिर इधर अल्लाह के नबी की मोहब्बत देखिए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने रब से। एक दफा भी दिल में ख्याल नहीं आया। शैतान ने अभी जहां पत्थर मार रहे हैं हाजी, जहां पर शैतान ने बार बार रोका है कि इस्माइल कहां लेके जा रहा है, उस शैतान को कंकरी मार के भगा रहे हैं। बार बार कह रहा है कि इब्राहिम ये तो आपका बेटा है, लगते जिगर है, वो एक ही बेटा है जो अल्लाह से मांग मांग के लिया है। मोहब्बत देखें अपने रब के साथ, अल्लाह के नबी की।
ये दोस्ती की यादगार है। ये जो ईद उल अज़हा है, बकरा ईद जिसको आप कहते हो, ये उस लामिसाल दोस्ती की यादगार है जिस पर कदम कदम पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर अपनी दोस्ती के तमाम इम्तिहान, रिजल्ट जो है 1 नंबर में पास किए हैं। मैं पहले भी सुना चुका हूं, इसीलिए अल्लामा ने कहा था कि तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए, फरिश्ते रो पड़े थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जानसारी को देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए। शेख ने कहा कि तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए। उसने कहा कि इंसान जिस मर्तबे पे पहुंचा है अपनी जानिसारी से अल्लाह की मोहब्बत पर, कहता तरदामनी पे शेख हमारे न जाइए, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करेंगे। इस तरह कुर्बानी पेश की जाती है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो दुआएं हैं जिनकी वजह से बैतुल्लाह हमको मिला, और जिनकी दुआओं की बदौलत मुसलमानों को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नबी मक्कतुल मुकर्रमा से मिले। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह इस शहर को क़यामत तक के लिए आबाद फरमा दीजिए। उनके औलाद में है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐसी लामिसाल दोस्ती, ऐसी जानिसारी, ये सिर्फ जानवर ज़िबाम तो दुनिया को बता ही नहीं पा रहे। हम तो दुनिया को बता ही नहीं पा रहे कि ये माल मवेशी तो सरमाया है। यार आम जानवर कितने का होता है? 5,000 का, 6,000 का। मंडी में जाओ, जिन लोगों ने पाले हुए हैं, कोई 5 लाख मांगता है, कोई 2 लाख मांगता है, कोई 10 लाख मांगता है अपने अपने जानवरों के। वो रकम किस बात की मांग रहा है? वो रकम नहीं मांग रहा, वो आपसे आपके रब की मोहब्बत का अंदाजा लगाता है कि ये बंदा अपने रब की मोहब्बत में कितना माल खर्च कर देगा। है कोई ऐसी कौम दुनिया में और मौजूद? हम बता ही नहीं पाए कि ये कुर्बानी का फिदिया है। सिर्फ कुर्बानी तो हमारे मिजाज में है। जब हमारा रब हमको कहता है किसी नेक काम के लिए तो हम उस तरफ दौड़े चले जाते हैं। ये तो सिर्फ फिदिया अदा कर रहे हैं जो हम जानवर ज़िबा कर रहे हैं, लेकिन असल कुर्बानी हमारे मिजाज में। जब इस मुल्क ने हमसे कुर्बानी मांगी, हमने अंग्रेज की जेलें भर दी, हमने फांसी के फंदे चूमे, वो इसी कुर्बानी का जज्बा है, इसे कुर्बानी का जज्बा है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम से हमको विरासत में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अता फरमाया। जब कोई गरीब, कोई मजलूम हमारे दरवाजे तक आता है और उसकी झोलियां भर के मसाजिद में से उसको भेजा जाता है, वो इसी कुर्बानी का जज्बा है। जब हम दूसरों की बेटियों के सर पर दुपट्टा रखते हैं, जब हम झूठ बोलने से एक कदम पीछे हटते हैं, जब हम अपनी आंखों को शर्म और हया की वजह से झुका लेते हैं, और जब हराम माल से हम अपनी निगाहें और हाथ पीछे कर लेते हैं, वो इस कुर्बानी का जज्बा है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाई है। ये उसी जज्बे की तो बात है जिसने दोस्ती के मुकद्दर रिश्ते को उरूज तक पहुंचाया है। दोस्ती वो थोड़ी होती है जो सिर्फ साथ में खाना पीना हो, घूमना हो, उसको दोस्ती थोड़ी कहते हैं। दोस्त तो दोस्त के लिए ईमानदार होता है, दोस्त बेईमान नहीं होता। बुल्ले शाह ने कहा है ना कि नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। इस्लाम ने इसकी भी वजाहत की। और जिनकी सुबह शाम दोस्तियां बदल रहती हैं, जो दौलतमंदों को देख के, हुसन वालों को देख के, आज फलां सरकार में दोस्ती, वो चली गई तो आज उस सरकार में दोस्ती, वो आ गए तो आज किसी और से दोस्ती। बुल्ले शाह फरमाते नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमीने लोका। फरमाते जिनकी यारी दोस्तियां रोज बदलती रहती हैं वो तो कमीने लोग हैं, बेईमान लोग हैं। वो यारी दोस्ती नहीं करते, वो तो मतलब के वक्त गुजारते हैं। अगर किसी को देखना हो तो यह देखा जाता है कि उसके दोस्त कितने पुराने हैं, उसने अपनी दोस्ती निभाई कैसे है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद उम्मत मुहम्मदिया में दोस्ती की लामिसाल जो बातें हैं और लामिसाल जो अमली काम है, अगर कायनात में किसी ने उनको अंजाम दिया है तो वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दोस्त हैं। सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह के बाद अगर किसी ने दोस्ती का हक अदा किया
तो अबू बकर सिद्दीक है रजी अल्लाह ताला, वो उमर बिन खत्ताब है रजी अल्लाह ताला, वो उस्मान जिन्नुरैन है रजी अल्लाह ताला, वो मौला अली करमुल्लाह वजह हैं जिन्होंने मोहम्मद और रसूलुल्लाह के साथ इस दोस्ती का हक अदा किया कि लोग नारे लगाने लगे कि हक चार यार है। आप इस ईद को क्या समझते हैं? सिर्फ गोश्त खाने की ईद है? नहीं, कुर्बानी तो हम इसलिए देते हैं कि हम अपने नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस सुन्नत को जिंदा रखेंगे जो हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमको अता फरमाई है। बहुत सारे लोगों को, जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के कुछ लोग हैं, उनको कुर्बानी से भी बड़ी तकलीफ हो जाती है, लेकिन कुर्बानी जो है वो मुसलमान हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे नबी की सुन्नत है, और हमारे नबी ने ये सुन्नत इसलिए भी बनाई ताकि इस कुर्बानी के दिनों में हम गरीबों का, मुस्तहिक लोगों का साथ देंगे। और अगर किसी को तकलीफ है कुर्बानी से, तो मैं ये कहता हूं कि वो अपनी तकलीफ का बेहतरीन इलाज उस किसी अच्छे डॉक्टर से करवाएं, क्योंकि इस मुल्क में मुसलमानों ने इस मुल्क में सदियों से कुर्बानियां पेश की हैं, और इस मुल्क की आज़ादी के लिए भी हमने कुर्बानियां दी हैं। हम दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हैं कि किसी के हाँ कहने से या ना कहने से इस्लाम के किसी अमल से पीछे हट जाएंगे। कायनात का दस्तूर बदल सकता है, दुनिया में जितने एक्ट बने उनको तब्दील किया जा सकता है, दुनिया में लोगों ने अपने पास से वक्तन फौक्तन जो हम लोग दस्तूर बनाते हैं वो तब्दील हो सकते हैं, लेकिन मोहम्मद और रसूलुल्लाह ने जो दस्तूर बना दिया, दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसको तब्दील नहीं कर सकती। तो इस कुर्बानी के मौके पर, ईद उल अज़हा के मौके पर, गरीबों का ख्याल रखिए, मुस्तहिक लोगों का ख्याल रखिए, और इस कुर्बानी के दिनों में इस बात का भी ख्याल रखिए कि आपके अमल से किसी दूसरे को कोई तकलीफ महसूस ना हो, आपके अमल से किसी दूसरे को कोई परेशानी ना हो, उनको कोई तकलीफ ना हो, और आप अपने अमल को अल्लाह के लिए इखलास से अदा कीजिए। आपने सुना होगा अक्सर आलिम इन दिनों में बताते हैं, मैं मुख्तसर सा हदीस का मफहूम बयान करके अपनी बात को खत्म करता हूं, कि अल्लाह करीम फरमाते हैं कि तुम्हारा खून और गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी नीयतें अल्लाह के पास पहुंचती। आप जो कीमती जानवर ज़िबा करेंगे, उनका खून और गोश्त अल्लाह के पास नहीं पहुंचता, आपकी नीयत, ये दिखावे के लिए किया है तो वो वाली नीयत जाएगी, लालच के लिए किया है तो वो नीयत जाएगी, सिर्फ अपने लिए किया है तो वो नीयत जाएगी। हाँ, अगर अल्लाह उसके रसूल की सुन्नत को अदा करने के लिए, और फिर उसकी अदायगी में गरीबों की मदद करने के लिए, फिर उसकी अदायगी में मिस्कीनों और मोहताजों को हिस्सा देने के लिए कहा, तो फिर ये नीयत अल्लाह के पास जाएगी कि आपका फला बंदा जो कुर्बानी कर रहा है, उसकी नीयत आपके लिए मुखलिस है, वो आपकी रजा के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक कुर्बानी कर रहा है, तब उस कुर्बानी का फायदा है, वरना तो वो जाया है, कोई फायदा होने वाला नहीं। तो करेंगे इंशाअल्लाह ताला। कुर्बानी करनी बहुत जरूरी है, सुन लो ये भी कान खोल के बात। अब कई कहते हैं, बहाने लगाते हैं, दो तरह के हो गए हैं आजकल, जैसे जैसे व्हाट्सएप भी तरक्की कर रहा है ना, ये भी कर रहे हैं। अब जिस कमबख्त के पास पैसे बहुत हैं, कमबख्त क्यों कह रहा हूं, सुन लो ये बात, पैसे बहुत हैं, अच्छा खूबसूरत बकरा कर सकता है, वो कह रहा जी 2000 का हिस्सा डलवा दो, 2500 का डलवा दो। इसका मतलब ये फॉर्मेलिटी करना चाहता है, कुर्बानी नहीं करना चाहता। रकम है, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, लेकिन ये फॉर्मेलिटी करना चाहता है, तो बस ये फॉर्मेलिटी हुई, ये सिर्फ फर्ज अदा हुआ, अल्लाह तक नहीं पहुंचा, क्योंकि तुम जाब्ता पूरा करना चाहते हो। अल्लाह तो नीयत को जानते हैं। तुम्हारे पास इतनी रकम है कि तुम जानवर खरीद के कर सकते हो कुर्बानी, लेकिन तुम कह रहे यार 15,000 खर्च हो गए बकरे पे, तो 12,500 बचा लेते, 2500 की कर दो। तो सीधी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा। अगर नीयत में ये खोट है ना कि बस हिस्सा डाल के अपने पल्ले से फर्ज ही उतारना है,
तो बस वो फर्ज ही उतरा, फिर कोई सवाब मिलने वाला है नहीं। और दूसरा, आजकल फर्ज उतारने वाले भी माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे आ गए, मार्केट में इश्तिहार आ रहे हैं, 500 की कुर्बानी, 1000 की कुर्बानी, 2000 की कुर्बानी। वो करे ना करे, इधर तुम भी चाहते हो फर्ज अदा हो जाए, उधर वो भी चाहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, बकरा ईद पर एक आधा मकान ही बन जाए तो कोई बुरी बात नहीं है उसमें। तो जैसों को तैसे टकर रहे हैं। सुनो, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कभी ज़कात नहीं दी। पता है आपको बात? क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी ज़कात? ये बात नहीं कि माल नहीं था, ये बात नहीं कि माल आता नहीं था, नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जितना भी माल जब भी आया, सूरज डूबने से पहले पहले सारा ही अल्लाह के रास्ते में गरीबों को बांट दिया करते थे। अब जब माल जमा ही नहीं किया तो ज़कात कहां से देनी? इसके बावजूद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल 2 कुर्बानियां देते। अब आपके पास मोटर साइकिल खरीदने के पैसे हैं, मोबाइल 50-60 हजार का खरीद लेंगे, कुर्बानी निधे हो रही 15,000 की। कुर्बानी का कोई जरूरी नहीं है कि आप साहिब निसाब नहीं बने तो आप कुर्बानी नहीं देंगे, नहीं। अगर अल्लाह ने इतनी हिम्मत दे दी है, इतनी इस्तात हो गई कि आप इत्मीनान से एक छोटा जानवर कर सकते हैं, तो कुर्बानी कीजिए, उसका गोश्त गरीबों में तकसीम कीजिए, मुस्तहिक लोगों को दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है, अगर आप इसको करेंगे तो सारा साल आपको अल्लाह की तरफ से बरकतें जो है वो हासिल होने वाली है इंशाअल्लाह। तो इस चक्कर में नहीं पड़ना कि इतना सोना हुआ, चांदी हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप इस काबिल हैं, कुर्बानी के दिनों में इतने पैसे आ गए कि कुर्बानी कर सकते हैं, तो उसको जरूर कीजिए इंशाअल्लाह। और जरूरी ऐलान ये है कि हमारे मादरे इल्मी जहाँ पर हमने तालीम हासिल की है, जामिया मज़ाहिरुल उलूम वक़फ़ के नाज़िम आला हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब, हज़रत मौलाना मोहम्मद सईदी साहब का अभी कल शाम इंतकाल हो गया। मैं गया था सहारनपुर ताज़ियत के लिए, बहुत कम उम्र में, 57 साल में, और वो जामिया मज़ाहिरुल उलूम वक़फ़ के नाज़िम आला भी थे। और हज़रत मौलाना मुफ्ती मुज़फ़्फ़र हुसैन साहब रहमतुल्लाह अलैह के बाद जिस खूबसूरती से, जिस हुस्न इखलाक से और जिस अदाओं के साथ प्यारी और जिस जुर्रत के साथ उन्होंने जामिया मज़ाहिरुल उलूम वक़फ़ को संभाला उस कम उम्री में, तो बड़ी लामिसाल बात है। उनका अचानक इंतकाल मुसलमानों के लिए बहुत बड़े खसारे की बात है। उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको मग़फ़िरत अता फरमाए, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमा दे। और हमारे एक और मुरब्बी और मोहसिन उड़ीसा में अकोला खटक में मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, बहुत बड़े बुजुर्ग थे, वहाँ के अमीर शरीयत भी थे कटक के उड़ीसा में। मुझे उन्होंने बुलाया था 2-3 साल पहले, मैं गया भी था वहाँ। और ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े जानिसार सिपाही थे। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उनका भी कल इंतकाल हो गया बड़ी लंबी उम्र में। दुआ कीजिए अल्लाह ताला उनके भी दर्जात को बुलंद फरमाए। इन दोनों बुजुर्गों को अल्लाह करीम जो है जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।